नमस्कार, मैं अनिल कुमार गुप्ता एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वक्त मैं जीजे कॉलेज के कैंपस में हूं और ये तमाम ये कैंपस है, आप देख सकते हैं। पूरा फील्ड को एक बार दिखा दीजिए आप। और यहाँ पे सुबह-सुबह का समय है, लोग यहाँ पे वर्कआउट करने के लिए आए हुए हैं और यहाँ पे हमारे साथ कुछ नौजवान साथी भी हैं, जो कि जोश से लबरेज हैं और उनसे मैं जानने का कोशिश करूँगा कि अभी जो चुनाव का जो आगामी जो कुछ दिनों में चुनाव हो जाने वाला है, शायद 6 नवंबर को चुनाव होगा यहाँ पे पटना जिला में। तो मैं उन्हीं मुद्दे पे बातचीत करने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले अपना परिचय देंगे सर? धनंजय कुमार यादव। जी, धनंजय जी, आप जो आगामी जो चुनाव होने वाला है, तो किन मुद्दों पे आप वोट करेंगे, इसके बारे में कुछ बताएंगे? मुद्दा साफ साफ है। तेजस्वी यादव रोजगार की बात करते हैं, हर बार उसको स्पीच सुनते हैं तो रोजगार रोजगार कहते हैं, जी, तो हम उनको वोट देंगे। जी जी पाटलिपुत्रा में 6 विधानसभा आता है, आरजेडी 6 के 6 यहाँ से उम्मीदवार जीत रहा है फुल बहुमत से। जी जी धनंजय जी, आपसे मैं जानना चाहूँगा कि वर्तमान में जो भी सरकार चल रही है नीतीश जी की, ये 20 सालों में क्या कुछ उनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, कुछ इसके बारे में भी बताएंगे? देखिए, उनका कुछ नहीं रहा है, खाली तेजस्वी के देख पीछे पीछे चल रहे जी, हैं। जो बोल रहे हैं पीछे पीछे वो कर रहे हैं। जी। आजकल वो अपने मन से एको काम भी नहीं किए हैं। जी जी देख रहे हैं भाई, माई बहन योजना है, जी। उनको तेजस्वी यादव का देना है तो वो निभा रहे हैं। जी जी। तो कहने का मतलब है कि जहाँ तक मैं आपसे समझ पाया कि जो तेजस्वी जी की तमाम जो वादे हैं, जैसे कि उनके सत्ता में आने के बाद प्रत्येक परिवार को एक नौकरी देने का ये है वादा किया जा रहा है। तो आपको क्या लगता है कि 2.5 करोड़ परिवार है बिहार में, तो 2.5 करोड़ लोगों को नौकरी दिया जा सकता है? जी जी, पक्का देंगे वो, क्योंकि नहीं, वो तो तरीका तो नहीं बता रहे हैं, चूंकि अभी अगर बिहार हम सरकार और सेंट्रल हम आपको बता रहे हैं, जैसे कि 17 महीना में 5 लाख टीचर का बहाली निकालें। जी गांधी मैदान सबूत है, जी जी। वहाँ एफिडेविट सब बांटे, सर्टिफिकेट बांटे, बिल्कुल बिल्कुल वो तो आप आँख से देखे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इनमें कहने का कोई बात नहीं है। नहीं, मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ कि उनके 17 महीने के कार्यकाल में ही मतलब कि गवर्नमेंट सेक्टर में वैकेंसियाँ बढ़ी हैं। इस बात से मैं गुरेज नहीं करता हूँ और मतलब आपकी बात में सच्चाई भी है, नीतीश लेकिन कुमार खाली लड़की की बात करता है, लड़का देख रहे हैं कि कोई के रिजल्ट नहीं आया बिहार पुलिस में। मतलब इससे आप जो नीतीश कुमार के कम से कम दौड़ने वाला बहाली निकालना चाहिए। कम से कम सब लड़कन के 440 के दौड़ है, बताइए 440 से मारने में आंधी आ जाता है निमन को। जी जी। अभी हम 440 सब लेकर मार के दिखाएगा। जी जी। कम से कम दौड़ने वाला बिहार पुलिस का फिजिकल दौड़ आगे करवाना चाहिए, तब एग्जाम। भाई एग्जाम वाला जो चीज है, तो लड़कन तो सीजल नौकरी नहीं रहा है चाचा। कम से कम बिहार पुलिस के फिजिकल आगे करवाइए, तब एग्जाम होना चाहिए। हमको ये बिहार नीतीश कुमार से मांग है, कम से कम बिहार पुलिस का फिजिकल आगे करवाए, तब उसके बाद एग्जाम करवाए। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात में दम है। और मतलब कि आगामी चुनाव को लेकर के और क्या कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में? आगामी चुनाव के लिए यही कर रहे हैं, सब ठीक है। यहाँ पे भाई वीरेंद्र जी का ये क्षेत्र है, भाई वीरेंद्र का यहाँ घर है। क्या कुछ काम हुआ? बहुत काम करते हैं, बहुत देख रहे हैं। करकट ये सब लेकिन के दौड़ने के लिए सब फील्ड बनवाया है, जीजो कॉलेज में कैंपस बनवाया है, ये सब फील्ड बनवाया है। अब क्या कहें हम। बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके धनंजय जी। और भी कोई युवा साथी हमसे बात करना चाहते तो बात कर सकते हैं, क्योंकि तमाम यहाँ पे बात कर सकते हैं। अपना परिचय देंगे? और क्या सही है? कुछ तो बात कीजिए। और कोई अगर युवा है बात करना चाहें तो बात कर सकते हैं हमसे। और देख सकते हैं साथियों की सुबह का समय है और तमाम लोग जो है वर्कआउट कर रहे हैं। और धनंजय जी जो काफी विस्तार पूर्वक बताया इन्होंने, और कोई भी साथी है तो बात कर सकते हैं। जी, बात कीजिए। नहीं, बात करने में कोई गुरेज, बात करने में क्या दिक्कत है? बात कर सकते हैं। क्या नाम हुआ आपका? दीपक कुमार हुआ। दीपक जी, आगामी चुनाव को लेकर के आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, इसके बारे में बताएं। हम यही बोलना चाहते हैं कि जितना सब युवा लोग हैं, जी जी, सबको रोजगार या नौकरी मिलना चाहिए। जी जी। बस नीतीश कुमार है जी, लड़के के देखिए 10,000 रुपया रोज के, मतलब कुछ भी है। जी जी। लड़का को देखिए कुछ मिलता है। मतलब आपका कहने का मतलब है कि नीतीश जी के द्वारा तमाम महिलाओं के लिए जो दिया जा रहा है, या 35% आरक्षण दिया गया हो, या 10,000 रुपया दिया जा रहा है, हम लोग कुछ मिल रहा है। मतलब आप भी चाहते हैं कि हम लोग भी कुछ मिले। जी जी। और ये कहीं ना कहीं तेजस्वी जी का जो दावा है, जो मुद्दे उठा रहे हैं अभी इस चुनावी माहौल में, उन मुद्दों में कितना दम आपको दिखाई देता है? देखिए, पिछला बार जो हुआ था जी जी, युवा के लिए, जी जी, युवा कुछ सपोर्ट भी किए थे जी जी, तेजस्वी को। इस बार भी मतलब सपोर्ट करेंगे तेजस्वी यादव को। जी जी। हमको लगता है कि इस बार सरकार जी बनने जा रही है। जी, इस बार सरकार बनने जा रही है ना। तो देख सकते हैं साथियों कि ये तमाम जो युवा हैं, सुबह जो इनका वर्कआउट चल रहा है, और इन्होंने समय निकाल करके हमसे बताया भी, और इन्होंने अपना रुझान कहीं ना कहीं दिया है कि परिवर्तन के मूड में है आप लोग, है ना।
तेजस्वी सरकार। जी जी। तो यहाँ पे आप तमाम लोगों का मत मैंने जाना जीजे कॉलेज के कैंपस में। जी जी बताएं, जी बताएं, अपना नाम बताएं सर। दीपक कुमार हुआ। जी दीपक जी, अभी वर्तमान में जो चुनाव होने वाला है इसको लेकर क्या कुछ मुद्दा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, मेरे नज़र में तो राजनीति वो गाड़ी के डब्बे में बोगी है, जी जी, इंजन है जी जी, जो पूरा ट्रेन को खींचती है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप राजनीति अगर गलत लोग का हाथ में दीजिएगा जी जी, तो गलत होगा। जी जी, मेरे नज़र में इस बार का चुनाव सबसे घटिया हो रहा है। जी जी। इसका मुद्दा कारण किस है महीने में घटिया हो रहा है इसके बारे में बताएं। परिवारवाद। जी जी, जैसे हम आपको बता रहे हैं, जीतन राम मांझी को 6 टिकट मिला, बिल्कुल 4 टिकट अपना खानदान को जी, दिया, बेशक 2 टिकट अपर कास्ट को दिया। जी जी, लोजपा को देखिए वही हाल है, जी जी। आरजेडी को देखिए वही हाल है, बीजेपी में देखिए वही हाल है। तो कहीं ना कहीं मेरा कहने का मतलब ये है कि नरेंद्र मोदी जी जो परिवारवाद का जो आरोप लगाते हैं तेजस्वी जी के ऊपर में, तो कहीं ना कहीं वो भी उनके ही पार्टी में ये परिवारवाद हो रहा है, इसके बारे में आप कहना चाह रहे हैं? मोदी जी के कहने से नहीं हम कह रहे हैं, जी जी जी, रियलिटी यही है। चूंकि वो बोलते हैं तमाम आप उनका जब जो तक वीडियो। आप हम जो जमीन से जुड़ा हुआ नेता ऐसे नहीं बन जाता है लोग, जी जी जी, उसको समझ होना चाहिए जी जी, कि बिल्कुल क्या मतलब जनता चाह रही है। कह तो रहे हैं कि इंजन होता है वो जी जी। राजनीति। इस बार दुनिया आपका क्या रुझान है, इसके बारे में बताएं। ये तो बता तो रहे हैं कि ये बहुत बेकार राजनीति बिहार में हो रहा है। जी जी, जैसे SIR भी हुआ, जी जी, जो हम लोग का हुआ, जी जी, ये तो बहुत अच्छा हुआ, जी जी, लेकिन इस पे भी पूरा विपक्ष हंगामा किया। जी जी, अगर स्टूडेंट है हम लोग, जी, ठीक है, हम लोग को नौकरी चाहिए। बिल्कुल नौकरी सिर्फ यही नहीं होता कि सरकारी गवर्नमेंट ही दे, एकदम जैसे एकदम। तेजस्वी यादव का है जी कि जी, 5 करोड़ नौकरी दे। जी जी, अगर इकोनॉमिक्स कोई भी मतलब जो इकोनॉमिक दृष्टि से देखिएगा, जी जी। ये मुमकिन है ही नहीं। जैसे कि उन्होंने सरकारी बताया जॉब। कि प्रत्येक हाँ? परिवार को भाई बोलने के लिए तो प्रत्येक बीजेपी परिवार। भी बोला ना भाई, 2 करोड़ मोदी जी भी बोले थे। धनंजय, इनका मत है, इनका मत है। अरे भाई वही तो हम बता रहे हैं ना भाई, सुनिए, वही तो बोल रहे हैं ना इनका कि- मत है, इनको बोलने दीजिए इनको। सुनो ना भाई, अपने भी बात रखो भाई। आप बोलिए। नहीं नहीं बोले, नहीं नहीं, जब वहाँ बोले थे आप भी बोलिए, बोलिए बोलिए बोलिए। हम लोग का देखिए लड़का लोग का क्या थी है जितना आप अपना परिचय दे पहले, सबसे पहले। मेरा नाम मुकेश कुमार है। जी, हम मेरा भोजपुर में निवासी हैं। जी जी, हम और वो आर्मी भोजपुर के बनी। हाँ आर्मी की बहुत तैयारी करते थे हम। जी, जी। अब बहुत लोग जैसे 2021 में हम लोग चुनाए हुए थे। जी, जी। सब कुछ सिलेक्ट हो चुके हैं। जी, जी। ये मोदी सलाह कैंसिल कर दिया जी जी, जो है हमारे बीजेपी। हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, प्लीज। नहीं नहीं वो हम लोग है काची के प्लीज है। सुनिए, जो हम लोग का अनाज जो हम लोग खाने जो हम लोग अथी थे, आर्मी कौन जाता है? गरीब लड़का जाता है, एकदम। अमीर लड़का कोई जाएगा? सही बात। हाँ, कोई अमीर जो बीजेपी को सपोर्ट कर रहा है ना, जो आर्मी में जो नहीं जाता उसको जाता है। हम ही लोग बहुत बीजेपी को सपोर्ट करते थे, बाकी हम लोग कोई बीजेपी को सपोर्ट नहीं करता। देखिए मतलब कि वर्तमान में जो नीतियां हैं बिहार सरकार की हो या सेंट्रल गवर्नमेंट की हैं, कहीं ना कहीं क्षुब्ध हैं आप, हम नाराज लोग हैं। देखिए, हम लोग आर्मी हम लोग तैयारी करना, हमको जी। सरकार को हम लोग रोजगार चाहिए, जी, जी। समझे? बेशक। कोई हमको ये नहीं दे, कोई मंत्री हमको खाने के लिए नहीं देगा। जी जी, सही अब बात। आज इसको झंडा लेके चल, हम कोई खाने के लिए नहीं देगा। बिल्कुल, बिल्कुल। हम लोग आर्मी की तैयारी करने वाले थे। जी, जी, हम लोग जी। इतना साथ कोई लड़का यहाँ पर दौड़ने वाला अब मिलेगा? बहाली बिहार पुलिस खत्म हो जाए, कोई मिलेगा? सब सही बात। सब आर्मी की तैयारी पहले करता तो था। अभी वर्तमान में क्या रुझान है आपका, किस जो आगामी जो हम लोग चुनाव होगा? आरजेडी के, कांग्रेस आरजेडी। जी जी, तो कहीं बीजेपी ना क्या था? कहीं अरे कह रहे हैं ना जी। परिवर्तन के हाँ, पक्ष हम में लोग है। तो यहाँ पे देख सकते हैं साथियों की तमाम। अभी भारत का जो जनसंख्या घनत्व देखा जाए, जी, मतलब जो जनसंख्यिकी होता है, जी, जी। उसमें युवा का सबसे ज्यादा जनसंख्यिकी है। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ? संख्या आप सबसे ज्यादा है, सबसे वर्ल्ड ज्यादा में है, सबसे मतलब ज्यादा। 15 से जो भारत में 15 से 34 वर्ष के जो बीच में है लोग, जी, जी। सबसे ज्यादा जनसंख्या आता है, 30% के लमसम में होता है। बिल्कुल। अगर हम लोग सरकारी जॉब देने जाए, ये मुमकिन हो ही नहीं। जी जी, अगर भारत को उन्नति चाहे, हम लोग को उन्नति अगर सरकार चाहती है तो रोजगार दे। जी जी। बीजेपी भी यही करके आया और नौकरी आज तक देते रहा है। आपके जहां तक मुझे आपके वक्तव्य से लग रहा है, जहां तक मुझे आपके वक्तव्य से लग रहा है कि आप गवर्नमेंट सेक्टर पे ही डिपेंड नहीं होना चाहिए ना। और कहीं ना कहीं जो अगर आंकड़े बताते हैं कि पूरे, अगर तेजस्वी जी ये वादा कर रहे हैं कि ये प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को नौकरी देंगे, तो एक अनुमान के तौर पे 2.5 करोड़ पूरे परिवार यहाँ बिहार में होता है, और 2.5 करोड़ लोगों को नौकरी देना थोड़ा सा अटपटा सा लगता है। क्योंकि कांग्रेस के अगर अन्य राज्यों में देखेंगे तो तमाम ऐसे जो है वादे किए गए, लेकिन उन वादों पे कार्रवाई नहीं हुआ। 2 लाख तो जैसे- टीचर के वैकेंसी दिया, जी जी, पैसा के लिए झगड़ा कर रहा है केंद्र से। जी जी। वो कहाँ से देगा पैसा? बिहार तो गरीब राज्य नहीं, है। आपने- अभी भी आप देखिए आपने नीति आयोग बेसिक के लेवल पे, आपने बेसिक नीति लेवल आयोग पे के बात डाटा कही देखिए है। ना, सर्वे जो निकालता है, आप उसमें जाके देखिए जीडीपी में अभी भी नीचे है। जी, जी। पर जीडीपी कैपिटा में इनकम में हम लोग देखिए अभी 60,000 मात्र है। बिल्कुल। सोचिए कि 1,20,000 केंद्र का होता है, बिल्कुल बिल्कुल। हम लोग कहाँ है? 60,000 पे। शिवहर है हम लोग का, जी। छोटा सबसे जिला है। जी, जी। जानते हैं उसका कितना है इनकम? मात्र 20,000 प्रति व्यक्ति आय होता है वहाँ। बिल्कुल। आपका कहाँ हम लोग अपना हैं? नाम क्या बताया था आपने? हम दीपक कुमार। दीपक जी काफी बेसिक लेवल पे जानकारी
इन्होंने दिया है और कहीं ना कहीं इकोनॉमिक स्तर पे भी जानकारी इन्होंने दी है। और इनके बाद से जो है अगर डाटा अगर निकाला जाए तो कांग्रेस के ऐसे ही तमाम राज्यों में जो है ना कि मतलब कि वादे किए गए, लेकिन उन वादों पे अमली जामा कितना पहन पाया वो तो समय के गर्भ में है, और क्या कुछ हुआ वो तो पता लोगों को चला ही चला है। और इन तमाम मुद्दों के साथ में मैं यहाँ के तमाम युवाओं से मैंने बातचीत किया है, और जहाँ तक इनका मैंने मत देखा कि बहुत सारे युवा जो हैं वो परिवर्तन चाहते हैं। दे दीजिए आप जी बेशक, बताइए। कि जो भी परिवार से खड़ा हो जी। उसको जनता उसको नकारे। बेशक सिंपल, जब तक नहीं नकारिएगा जनता हम जी, जी। लोग, तब तक बिहार का कुछ होने वाला नहीं, लेकिन मैं जब आपने जिसको जब आपने बुझा नहीं रहा परिवार है। पे ये उठाया है, मोदी जी बहुत मतलब कि ठोस तरीके से मोदी मुद्दा जी का उठाते बात नहीं, नहीं है मैं मेरी बात को सुन लीजिए आप। ठोस तरीके से मुद्दा उठाते हैं परिवारवाद का। अगर उनके घटक दल आप देखेंगे तो वो कहीं ना कहीं परिवार को ही वो ये अपना टिकट आप दे रहे हैं। पश्चिम देश को देखिए ना, वेस्टर्न कंट्री को, जी। आप यहाँ से जाइए, जी। यहाँ पले बढ़े हैं, जी। जाइए 10 साल वहाँ के ग्रीन कार्ड लीजिए, अमेरिका में बस जाइए आप। चाहिएगा ना, आप वहाँ के सबसे हाई रैंक पर भी आप राजनीति में जा सकते हैं। जी जी बिल्कुल समझ, लेकिन यहाँ मुमकिन नहीं है। वहाँ यहाँ समधिन को दिया जा रहा है, साली को दिया जा रहा है, जीजा को दिया जा रहा है, दामाद को दिया जा रहा है, और यहाँ कहाँ जाएगा जी। वहाँ पे और जनता कहाँ जाएगा? वहाँ पे पारदर्शिता है। पारदर्शिता यहाँ है ही नहीं। यहाँ जनता न दे रहा है वोट, लोग जिताएगा लोग। जी जी सब पार्टी में है भैया। जी जी बिल्कुल और जब तक नहीं नकारिएगा हम लोग, तब तक यही होगा। कोई एक पार्टी क्यों चलाए? बिल्कुल। मोदी के पास खाली एगो ऑप्शन है, राम मंदिर, हिंदू बनाओ, ई बनाओ। और भाई मैं हिंदू मुस्लिम करने से क्या फायदा? हमको रोजगार से मतलब है, हमको पढ़ाई से मतलब है, हमको हॉस्पिटल से मतलब है। ये सब चीज से मुद्दा पर बात करो ना। कल जो हुआ है रैली, क्या बात किए हैं? नहीं किए हैं। खाली अभी छठ पूजा है, अभी आप वीडियो देख लीजिए। छठ पूजा गुजरात से जो बिहार आ रहा है, कितना उसको तकलीफ हो रहा है। एक दिन आने में उसको 3-3 दिन लाइन में लगने पड़ रहा है। आप तो देख रहे हैं वीडियो मोबाइल पर। मेजर प्रॉब्लम है जनसंख्या। जी जी। वन चाइल्ड जो पॉलिसी है, पॉलिसी जो चीन ने अपनाया था, हाँ, वो चेंज करेगा सब चीजें, ठीक ना? बहुत चेंज करेगा। इनका ये अपना मत है, अपना सब जनसंख्या हर जगह, यहाँ जनसंख्या बहुत ज्यादा आप है। चाहते हैं कि जनसंख्या पे नियंत्रण हो, बहुत ज्यादा जी, है। और जनसंख्या कम करने का एक और उपाय है, जी जी उसको बॉर्डर पे भेजिए सबका, जी जी जितना भी नौजवान है, जी जी। मजा नाम क्या शहीद होगा। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम है संजीत जी। ये संजीत जी का विचार था। ये बोले लोग, भाई लोग बोले कि मंदिर नहीं होना चाहिए, हिंदू नहीं होना चाहिए। हम इन लोग से पूछना चाह रहे हैं कि कोई भारत का अस्तित्व क्या है, भारत की पहचान दुनिया में क्या है? सनातन धर्म को लेकर के है। भारत पूरा दुनिया को ज्ञान दिया है भैया। अगर रियल में पढ़ा जाए, कैपिलर कहा जाता है ना, कि दिया है मतलब सौर को, सोलर सिस्टम को पता है कि कितना सूर्य के केंद्र में है। जी जी मतलब गैलीलियो ये सब बताए। उससे पहले हम लोग का वाल्मीकि, आर्यभट्ट, बहुत सारा विद्वान लोग आए, वो देख गए। आज भारत क्यों, मतलब पहचान क्या था? हिंदू अस्मिता। आप हड़प्पा सभ्यता में जाइए, एक डाटा आया था, ऑक्सफोर्ड डाटा मतलब रिसर्च किया था, मेडिसिन, और जेएनयू के प्रोफेसर भी थे उसमें। उसका मेडिसिन रिपोर्ट है, चाहे ऑक्सफम का भी 2024 में रिपोर्ट आया, तो उसमें बताया गया था कि 1700 एडी तक, 1 एडी से लेकर के 1700 एडी तक भारत दुनिया पर राज किया है। दुनिया में 30% योगदान था अर्थव्यवस्था में। जब आया ब्रिटेन, 3% छोड़ के गया हम लोग को। आज हम लोग आए हैं फिर से वहीं। तो भारत के ऐसा क्या था कि जो 1700 एडी तक राज किया? हम लोग को अगर जाना पड़ रहा है, पास्ट में जाना पड़ रहा है, अपना मतलब कि जो तरक्की को देखने के लिए। प्रेजेंट में आपका क्या है वो देखना चाहिए आपको। पास्ट में तो बहुत कुछ है, नालंदा विद्यालय यहाँ था, बाकी आज का, आज बिहार को एक मजदूर नाम देश राज्य जाना जाता है। तो इनमें कहीं ना कहीं आपने जो बताया है, आपने नाम क्या बताया सर? संजीत जी। यहाँ पे पर्टिकुलर जो है ना, विभिन्न पार्टियां की यहाँ पे शासन रही है। और मैं एक बात आपको आपके आलोक में लाना चाहूंगा कि आज से करीब जो है, मतलब कि जब हमारा बिहार जो था, ठीक है, आज से अगर 25 साल 30 साल पहले कांग्रेस के शासन में आप जाएंगे तो ये हम ही लोग के अबरक से दूसरे राज्य में मतलब कि वो राज्य बन गया, और हम लोग जो है दिन पर दिन पिछड़ते चले गए। तो कहने का मतलब कहीं ना कहीं हमारे क्षेत्र में अगर तमाम उद्योग धंधे अगर लगेंगे तो मतलब कि डेवलपमेंट होगी। और इन्हीं तमाम मुद्दों के साथ में मैं अपना ये, जी बिल्कुल, और इन्हीं तमाम मुद्दों के साथ में मैं अपना ये जो मतलब यहाँ पे जो मेरा कार्यक्रम था, मैं इसे समाप्त करता हूँ। अगर मेरा विचार और मेरा ये वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।